पुरी की पावन भूमि में नीलांचल धाम में एक ऐसा दिव्य मंदिर स्थित है जहां भगवान स्वयं अपने भक्तों के लिए प्रतीक्षा करते हैं। ये मंदिर है श्री जगन्नाथ का मंदिर। यहाँ विराजमान हैं भगवान श्री जगन्नाथ, उनके बड़े भ्राता बलभद्र और उनकी प्रिय बहन सुभद्रा। लेकिन इस मंदिर की शोभा और संतुलन है माता लक्ष्मी। श्री जगन्नाथ केवल राजाओं के नहीं, वे गरीब, दुखी और अनाथ भक्तों के भी भगवान हैं। उन्हें सोने के आभूषणों से अधिक भक्तों का सच्चा प्रेम प्रिय है। कभी वे किसी निर्धन भक्त के घर भोजन करने चले जाते, तो कभी साधुओं के साथ वन में विचरण करते। उनका कहना था, जो मुझे प्रेम करता है वही मेरा सच्चा मंदिर है। लेकिन माता लक्ष्मी ये सब देखकर चिंतित हो जाती थीं। वे वैभव की देवी होने के साथ साथ मर्यादा और व्यवस्था की भी देवी थीं। एक दिन उन्होंने श्री जगन्नाथ से कहा, प्रभु, आप संसार के स्वामी हैं, बिना बताए इस तरह चले जाना क्या ये मंदिर की मर्यादा के अनुरूप है? श्री जगन्नाथ मुस्कुराए, लेकिन उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। वे जानते थे कि भक्ति और मर्यादा दोनों का मार्ग अलग अलग है। कुछ समय बाद श्री जगन्नाथ ने एक बड़ा निर्णय लिया। उन्होंने कहा, इस वर्ष मैं, बलभद्र और सुभद्रा रथ पर सवार होकर अपने सभी भक्तों के बीच जाऊंगा। ये था रथ यात्रा का शुभारंभ। पूरी नगरी आनंद से झूम उठी। ढोल, नगाड़े, शंखनाद चारों ओर गूंज उठा। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। तीनों भाई बहन भव्य रथों पर सवार हुए और नगर भ्रमण पर निकल पड़े। भक्त उन्हें खींचते, उन पर फूल बरसाते और अपने नेत्रों को धन्य करते। लेकिन इस यात्रा में एक कमी रह गई। माता लक्ष्मी को इस यात्रा का आमंत्रण नहीं मिला। जब माता लक्ष्मी ने ये देखा तो उनका हृदय दुख से भर गया। वे बोली, जब बिना लक्ष्मी के जगन्नाथ यात्रा करेंगे तो वैभव और संतुलन कैसे रहेगा? ये क्रोध नहीं था, ये अपमान से उपजा हुआ दुख था। माता लक्ष्मी ने निर्णय लिया। उन्होंने मंदिर छोड़ दिया और अपने भवन चली गईं। उनके जाते ही पुरी की रौनक फीकी पड़ने लगी। मंदिर के भंडार खाली होने लगे, व्यवस्था डगमगाने लगी। तभी श्री जगन्नाथ को अनुभव हुआ, लक्ष्मी केवल धन की देवी नहीं, वह संतुलन, सम्मान और व्यवस्था की देवी हैं। रथ यात्रा से लौटकर श्री जगन्नाथ स्वयं माता लक्ष्मी को मनाने पहुंचे। विनम्र स्वर में उन्होंने कहा, हे देवी, मेरे लिए हर भक्त समान है, लेकिन आपके बिना मेरी ये लीला अधूरी है, मुझसे भूल हो गई। माता लक्ष्मी ने शांत स्वर में उत्तर दिया, प्रभु, भक्ति अत्यंत आवश्यक है, लेकिन सम्मान और मर्यादा के बिना भक्ति भी अधूरी रह जाती है। जब प्रेम में संतुलन होता है तभी सृष्टि चलती है। श्री जगन्नाथ ने शीश झुका लिया। उन्होंने माता लक्ष्मी से क्षमा मांगी। माता लक्ष्मी पुनः मंदिर लौटी। पुरी फिर से समृद्ध हो गई। आनंद, वैभव और उल्लास लौट आया और तभी से ये परंपरा बनी। रथ यात्रा के बाद लक्ष्मी विजय उत्सव मनाया जाता है। ये कथा हमें सिखाती है कि भक्ति और मर्यादा दोनों आवश्यक हैं। प्रेम के साथ सम्मान होना चाहिए और संतुलन ही सच्चा वैभव है। इसी संतुलन में श्री जगन्नाथ की लीला पूर्ण होती है। जय जगन्नाथ, जय बलभद्र, जय सुभद्रा, जय माता लक्ष्मी।